पाक दे पाक लाल दे सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत मुफ्ती आजम कातिह नजदियत खतीब इब्न खतीब मुफ्ती इब्न मुफ्ती हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मजहर मुख्तार दुरानी साहब आप नूरानी वजदानी खिताब फरमे से तमाम दोस्त आराम नाल सुन सो ताकि वाली दे बाद लंगर बहु वसी है लंगर भी दोस्त अपने वक्त समारोह बैठे मुफ्ती मजहर मुख्तार कनु अहल बैत दा तरीफा सुनते हां दा पिप्पू फारो बैठे नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन अम्मा बअद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून वक़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल इन्ना अअतैनाकल कौसर सुभान अल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुलंद आवाज़ से दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाह जल्ल मजदहू के करम सरवर कौनैन सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया नबियुल अंबिया हुजूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की नाले पाक के तसद्दुक़ से ज़िक्र अहले बैत अत्हार की इस बाबरकत मुबारक मुक़द्दस महफ़िल में हाज़िर हैं। अल्लाह करीम आप सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। कुरान मजीद की दो आयात करीमा तिलावत की है जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। अगर तुम किसी हकीकत को पाना चाहते हो, किसी हकीकत की खबर तक पहुंचना चाहते हो और किसी हकीकत को भी हिजाब देखना चाहते हो तो अल्लाह ने फरमाया फिर जिक्र वालों की सोहबत में चले आओ। जब तुम जिक्र वालों की सोहबत में आ जाओगे तो हकीकत भी बेहिजाब तुम्हारी निगाहों के सामने आ जाएगी। यहाँ बड़ा काबिल तवज्जो नुक्ता है। यूं नहीं कहा कि अहलल इल्म कि इल्म वालों की संगत में आओ, फरमा नहीं अहल जिक्र जिक्र वालों की सोहबत में आओ। इसलिए कि इल्म बजाते खुद कभी हिजाब अकबर बन जाता है, खुद पर्दा बन जाता है, कभी खुद वो धुंधले के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। फरमा नहीं, अगर किसी हकीकत को पाना चाहता है फिर सब को छोड़ फिर बू अली कलंदर के दर पे आ जाओ, फिर फरीद पाक के दर पे हाजिरी दे, फिर हुजूर गंजे शकर की सोबत में आ, फिर ख्वाजे अजमेर की सोबत में आ। फिर अगर किसी हकीकत को पाना चाहता है फिर सबको छोड़ करबला के मुसाफिर हुसैन करबला की सोबत में आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन। वाह मुफ्ती साहब क्या बात। हाज़रीन मोहतरम, इसलिए कि इल्म कभी खुद हिजाब बन जाता है। खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जुनून कर। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अरे इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर। चिरागे राह है मंजिल नहीं है, चिरागे राह है मंजिल नहीं है। इसलिए फरमाया अल्लाहु अकबर, खिरत से कह दो कि सर झुका ले गुमा से गुजरे गुजरने वाले।
आखिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, क्यों इथा खुद अब्द सदमे दे, उठा हक नाल मिलवे दे, दिमागे कूच करने दे है उल्टी चाल क्या पुछदी। बू अली अंदर गुबारे ना का गुम, दस्ते रूमी पर्दाए मामिल गिरफ्त। बू अली और मौलाना रूम दोनों महबूब जो कजावे पर सवार है उसे देखना चाहते हैं। बू अली अक्ल के रूप में, मौलाना रूम इश्क के रूप में, और महबूब कजावे पर सवार है। मुसाफिर बू अली की सूरत में, मौलाना रूम की सूरत में चले, एक अक्ल का नुमाइंदा बना, एक इश्क का नुमाइंदा बना। महबूब आगे जा रहा है कजावे पर और महबूब के चेहरे पे नकाब है। सवाल ये पैदा होता है मंजिल पे कौन पहुंचा, अक्ल पहुंची या इश्क पहुंचा। अल्लाह अकबर। जब बू अली चले, महबूब तो क्या, महबूब के पांव से उठने वाली गर्दो गुबार में गुम हो गए, महबूब को न पा सके। जब मौलाना रूम ने अपना कदम बढ़ाया, महबूब ने अपने चेहरे से नकाब उठा के कहा, तक जितना चाहे मर्जी देखता चला जा। मंजिल पे कभी अक्ल वाले नहीं पहुंचे, मंजिल पे हमेशा इश्क वाले पहुंचे। इसलिए कहा मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम, ता गुलाम शम्स तबरेज़ी शुद। फरमा मौलवी उस वक्त तक मौला नहीं बन सकता जब तक किसी मर्द कलंदर के दर का गुलाम ना बन जाए। शाह शम्स तबरेज़ इश्क का समंदर है। एक बात जो जहन में आई है वो अर्ज करता चला जाऊं, मौलाना रूम है। हालांकि ये मेरा मौजू नहीं, बस जिसको वो मौजू समझते हैं तो बुलवा लेते हैं। मौलाना रूम है, मौलाना रूम है और उनका मुरीद है कुक, जो उनकी खुराक को तैयार करता है। उसका नाम है हजरत आतिशबाज वली। ये मौलाना रूम का गुलाम है, उनका मुरीद है हजरत आतिशबाज वली। मौलाना रूम ने फरमा, बाबू जब भी मैं तुमसे ताम तलब करूं रात का, तो ताम को गरम पेश करना, गरम पेश करना। जब भी ताम शेख मांगते तो फिर उसे आग पे तपाते शेख की बारगाह में पेश कर देते। एक वक्त ऐसा भी आया, रात लकड़ियां नहीं थी, आग जलाने का बंदोबस्त नहीं था। अब शेख ने ताम तलब किया, अक्ल ने कहा नहीं पेश कर दो, उज्र कर दो, मगर इश्क ने कहा नहीं यार रूठ न जाए, साजन रूठ न जाए। फिर पिया मुझसे चेहरा फेर ले, बस क्या किया है इश्क ने, क्या किया है। हजरत आतिशबाज वली ने अपने टांगों पर तेल को मला है, टांगों को आग लगाई है, उसके ऊपर देगची रखी है, ताम को गर्म किया है, मुर्शिद के हुजूर पेश किया है। जब दूसरा दिन आया है तो ताम तो अल्लाह अकबर, टांगों को देखा है, जलने का ना नाम आया है ना निशान। दूसरी रात आई है, फिर अपने टांगों को जलाया है। तीसरी रात आई है, मौलाना रूम ने करीब बुलाया है, बाबू लकड़ियां तो नहीं होती, ताम कैसे गरम पेश करते हो। कहा हुजूर हम तो मजे में हैं, अपने आप को जलाते भी हैं, आप भी कर दिया करते हैं। जब मुर्शिद ने देखा कि इश्क इस मकाम पे आ गया है, सीने के साथ लगा दिया आतिशबाज वली। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मत मुस्तफा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमेशा मंजिल पे इश्क वाले पहुंचे हैं, अक्ल वाले कभी मंजिल पे तो नहीं पहुंचे। आओ अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक बात भी अर्ज करता चला जाऊं, तहवील किबला हो गई। अल्लाह पाक की बारगाह में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के आलम में हैं और बार बार अर्ज करते हैं, ए मेरे मौला, मेरे दादा हजरत इब्राहिम का किबला मेरा किबला मुकर्रर कर, मगर वहां से जवाब नहीं आता। नमाज का आलम है, तवज्जो है।
नमाज का आलम है। आयत उतरी फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। बदलने चाहते थे क़िबला, बदलना चाहते थे ना, अब हुक्म दिए देते हैं महबूब जिस पे तू राजी हो उसे तेरा क़िबला बनाता चला जाऊंगा। तरदाहा क़िबलतन कहा नकरा है जो उमूम को दलालत करता है। फरमा महबूब जिस सिमत की तरफ मुंह किया जाए वहां मैं हूं। हमें न गरज है किबलों के साथ, न गरज है किसी जिहत के साथ, न मकसद है किसी सिमतों के साथ। हमें गरज है तो यार तेरी रज़ाओं के साथ गरज है। जहां तेरा किबला फिरता जाएगा उसे तेरा महबूब, जहां तेरा रुख फिरता जाएगा उसे तेरा किबला बनाते चले जाए। अब जो बात आपसे अर्ज कर देने वाला था, इमाम राज़ी ने तफसीर कबीर के अंदर लिखी कि रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के सामने खड़े हैं, बैतुल्लाह के सामने खड़े हैं और अल्लाहु अकबर, हुजूर की दिल की तवज्जुहात का मरकज ये किबला हो गया। किबला हुजूर की तवज्जुहात का मरकज ये बैतुल्लाह है, किबला है। इसको किबला इसलिए कहते हैं तवज्जुहात का मरकज है। हुजूर की तवज्जो इस किबला की तरफ है। उधर से आवाज आई ये तो तेरा किबला है ना, तो मेरा भी तो होना चाहिए। ये तो तेरी तवज्जुहात का मरकज है, अब मेरी तवज्जुहात का मरकज तो कोई हो। व कल्बुका क़िबलतुर रहमती मुस्तफा, तेरी तवज्जुहात का मरकज मेरा घर होगा और मेरी तवज्जुहात का मरकज तेरा दिल होगा। अब नमाज के आलम में हुजूर ने रुख अनवर को फेरा। अक्ल कहने लगी ना फेरो, मगर बाजी हमेशा इश्क ने जीती। तारीख ने देखा, चश्मे फलक ने देखा, जहां मुस्तफा करीम का रुख फिर गया सहाबा की रुख भी हुजूर के रुख की तरफ फिर। अल्लाहु अकबर। हारून और रशीद है, मलका है जुबैदा, उसके साथ जा रहा है। रास्ते के अंदर हजरत बहलोल दाना है रहमतुल्लाह ताला सामने बैठे हैं और मलका चली गई, जुबैदा उसके करीब चली गई। आप मट्टी का घर बना रहे हैं, एक बनाते हैं उसे गिरा देते हैं, फिर बनाते हैं फिर गिरा देते हैं, फिर बनाते हैं फिर गिरा देते हैं। मजजूब हैं हजरत बहलोल दाना, करीब चली गई मलका। बाबू क्या कर रहे हो, हुजूर क्या कर रहे हो? आपने फरमाया बीबी जन्नत में महल बना रहा हूं। बेचते हो? फरमाया बेचते। कितने में बेचते हो? फरमाया 10 दिरहम में बेचते। 10 दिरहम निकाले, मलका ने उनके हवाले कर दिया। आपने एक घर मिसमार कर दिया। फरमाया जा बीबी तेरे लिए जन्नत में घर बन गया। रास्ते के अंदर बादशाह ने डांटा, क्या हो गया था तुम्हें? 10 दिरहम जाये कर दिए तुमने, इसराफ किया, फजूल खर्ची की। रात को बादशाह सोया है, देखता है जन्नत में बुलंद बाला महल है जिसकी पेशानी पे मलका जुबैदा का नाम लिखा हुआ है। अब बात समझ में आई कि माजरा क्या था। तवज्जो करना। दूसरे दिन मलका को साथ लिया, बाबे के दर पे जाना है, आशिक के दर पे हाजिरी देना है। बादशाह कदागर बन के खड़ा हुआ है। बाबू क्या कर रहे हो? हुजूर क्या कर रहे हो? फरमाया जन्नत में घर बना रहे हैं। बेचते हो? फरमाया बेचते हैं। कितने में बेचते हो? फरमाया 20,000 दिरहम में बेचते हैं। हुजूर कल तो 10 दिरहम में, आज 20,000 दिरहम में। एक रात में बोली इतनी ऊंची चली गई। फरमाया कल वाले गाहक में आज वाले गाहक में फर्क ये है, कल वाला गाहक बगैर देख के आया था, आज वाला गाहक रात देख। क्या बात। हमेशा अक्ल वाले कभी मंजिल पर नहीं पहुंचे, इश्क वाले हमेशा मंजिल पे पहुंचते। तो फरमाया कि जिक्र वालों की सोहबत में चले आओ। मेरे मौला जाकिर जिक्र वाले हैं कौन जिनकी सोहबत में तू आने का हुक्म दे रहा है? जाकिर अहले जिक्र कौन? उनका पता कैसे चले? जाकिर का पता हमेशा जिक्र से लगता है, जिक्र से लगता है। जिक्र से क्या मुराद है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र
व इन्ना लहू लहाफिजून। फरमाया हम ही इस जिक्र यानी कुरान की हिफाजत करने वाले हैं, हम ही इस जिक्र को नाजिल करने वाले हैं। तो जिक्र से मुराद कुरान, इन्नहू लज़िक्रुल लक व लिकौमिका, जिक्र से मुराद कुरान। फरमाया अहल ज़िक्र ए अहलल कुरान इन कुंतुम ला तअलमून, अगर किसी हकीकत को पाना चाहते हो तो फिर कुरान वालों की सोहबत में चले आओ। अब कुरान वाला कौन है जिसकी सोहबत का, जिसकी गुलामी का हुक्म हमें खुदा दे रहा है? वो कौन है? कुरान वाला। अहले कुरान कौन है? जिनकी गुलामी का हुक्म हमें अता किया जा रहा है। इसका जवाब रसूलुल्लाह की हदीस से लेते। या रसूलुल्लाह करम फरमाइए, कुरान वाले कौन हैं जिनकी सोहबत का हुक्म हमें अता किया जा रहा है? हदीस जवाब देती है, अल कुरान मालियन वाली जुम्मल कुरान लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अल हौस। फरमाया अली कुरान से जुड़ा हुआ है, कुरान अली से जुड़ा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मत मुस्तफा। वाह वाह। फरमा कुरान अली से पेवस्त है और अली कुरान से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि अली एक रकाब पे कदम रखे आधा कुरान खत्म, अली दूसरी रकाब पे कदम रखे पूरा कुरान खत्म। मेरे मौला अली के इल्म की शान देखो। हजरत फारूक आजम ने फरमाया, लम यकुन अहदुन मिन अस्सहाबते यक़ूलु सलूनी अम्मा शिअतुम। फरमाया 1 लाख से ज़ायद सहाबा किराम में से किसी सहाबी ने दावा नहीं किया सिवाय अली अल मुर्तजा के कि अली अल मुर्तजा ने इल्म का दावा कर दिया। सलूनी अम्मा दून अल अर्श, जो चाहे अर्श के नीचे मुझसे सवाल कर सकते हो। एक शख्स खड़ा हो गया, हल राई रब्बक या अली, ऐ अली कभी रब को भी देखा है? अली की शान देख। फरमाया अली का वो सजदा नहीं जिस सजदे में उसने रब को बेहिजाब निगाहों के सामने ना। क्या बात, सुभान या रसूल अल्लाह, या खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहते हो हम उस अली को मानने वाले हैं। और आज बरसरे मिंबर खुदा के घर में ऐलान कर रहा हूँ, सुन्नी जितना अली को मानता है कोई माई मलाल अली को नहीं मानता। नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुझसे पूछो हमारे ईमान का नाम अली अल मुर्तजा, हमारी रूह ईमान अली अल मुर्तजा है, हमारे ईमान का जुज़ अली अल मुर्तजा है। मजहर मुख्तार आज तुम्हें बरसरे मिंबर कहता है हमारा ईमान शुरू ही अली से होता है, ईमान खत्म ही अली पे। इसलिए कि अली मुस्तफा तक पहुंचने का रास्ता है। मन अरादल इल्मा फलयातिल बाब। फरमाया जो इल्म तक पहुंचना चाहता है पहले वो दरवाजे, जो इल्म के पास आना चाहता है वो पहले दरवाजे पे आए। पता ये चला कि अल्लाहु अकबर, मुस्तफा तक जाने वाला हर रास्ता अली से होके आता है। जो अली का है वही नबी का है, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं बन सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसलिए कोई मुझे ना कहे कि कह दिया कि ईमान अली का नाम है, ये मैंने नहीं कहा। कोई मुझ पे फतवा न लगाए कि मजहर मुख्तार आए थे कह दिया हमारे ईमान का नाम अली है। आज मैं रसूलुल्लाह की हदीस से साबित कर रहा हूँ कि अली मोहब्बत, अली की मोहब्बत ऐन ईमान है, ईमान है, ईमान। क्या बात। उठा नूरुल अब्सार को, मेरे नबी ने इरशाद फरमा हुब्बुका ईमानुन व
वबग़्ज़ु का निफ़ाक़ुन अव्वल मन यदख़ुलुल जन्नत मुहिब्बुक व अव्वल मन यदख़ुलुन नार मुबग़िज़ुक। फरमाया अली तेरी मोहब्बत ईमान है, ईमान है, ईमान है, तेरे साथ बुग़्ज़ मुनाफ़िक़त है, मुनाफ़िक़त है, मुनाफ़िक़त है। आए अली को मानने वालों सुनो, अहले बैत के गुलामों सुनो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया लोगों क़यामत वाले दिन जन्नत में सबसे पहले मेरे अली का आशिक दाखिल होगा और दोज़ख में सबसे पहले मेरे अली का दुश्मन दाखिल होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मरतु बिसमाइन इल्ला व अहलुहा यश्ताकूना इला अली इब्न अबी तालिब। फरमाया शबे मेराज जब मैंने सातों आसमानों पे गया, हुजूर ने फरमाया हर मखलूक को मैंने अली के चेहरे के दीदार का मुश्ताक पाया। हुजूर ने फरमाया जन्नत पहुंचा, जन्नत में मैंने अली के चेहरे के दीदार का मुश्ताक खुद नबियों को पाया। अरे अली की शान देखो, सारी कायनात नबियों के दीदार की मुश्ताक है, खुदा का हर नबी अली के चेहरे के दीदार का मुश्ताक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे मौला अली हैं तवज्जो के साथ बैतुल्लाह में पैदा हुए, मौलूद काबा है अली, मौलूद काबा है। हजरत फातिमा बिनते असद मौला अली की वालिदा, आप फरमाती हैं मौला कायनात ने बैतुल्लाह के अंदर जब आपकी विलादत हुई आपने आंखें नहीं खोली, मैं उठा के सहने काबा में ले आया। मेरे दिल में तशवीश लाहिक हो गई, क्या माजरा है। मेरे जिगर का टुकड़ा अपनी आंखें नहीं खोल रहा, अली ने आंखें नहीं खोली, सहने काबा में भी अली ने आंखें नहीं खोली। पर मैं घर उठा के गई तो मुस्तफा मुर्तजा के इंतजार में पहले से मौजूद थे। हुजूर ने मुर्तजा को, मौला कायनात को अपने गोद में उठाया। जब अली हुजूर की गोद में पहुंचे, अली ने फौरन अपनी आंखें खोल दी। सवाल ये पैदा होता है उधर अली बैतुल्लाह में आंखें खोल सकते थे, पहला दीदार खुदा के घर का कर सकते थे, मगर अली आलिम था, अली को मालूम था उधर काबा है, इधर काबे कभी काबा मौजूद है। तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, किबला दुरानी साहेब। मौला कायनात हजरत अली उल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहा, अली को कर्रमल्लाहु वजहा क्यों कहते हो? कभी देखा है? अरे मौला कायनात और सिद्दीक अकबर के दो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इस्लाम की कबूलियत से पहले किसी के सामने सर नहीं झुकाया, किसी के सामने सर नहीं झुकाया। या सिद्दीक अकबर हैं या मौला कायनात हजरत अली उल मुर्तजा। हदीस पाक में आता है एक दिन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, हजरत अली उल मुर्तजा के चेहरे को देखते हैं, बड़ी गौर से देखते हैं। मौला कायनात ने फरमाया क्यों तक रहे हो, क्यों देखते हो? फरमाया मैंने नबी से सुना है पुल सिरात का मकाम जो तलवार की धार से ज्यादा बारीक होगी, इंसान के बाल से ज्यादा बारीक होगी, हुजूर रब्बि सल्लिम कहकर अपनी उम्मत को पार करवा रहे होंगे। फरमाया मगर हुजूर की उम्मत पुल सिरात के पार कैसे जाएगी? अली जिसके हाथ में पर्ची देते जाएंगे वो पुल सिरात के पार होता चला जाएगा। अली जिसके हाथ के पर में पर्ची देंगे वो पुल सिरात के पार होता चला जाएगा। पता ये चला जन्नत का मालिक मेरा मुस्तफा है या मेरा अरे अली जिसको चाहेगा वही जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा ने जब सुना, मौला कायनात मुस्कुरा पड़े। सिद्दीक अकबर ने फरमाया क्यों मुस्कुराते हो? मौला कायनात ने फरमाया मैंने भी फिर हुजूर से सुना पुल सिरात के मकाम पे अली पर्ची उसको देंगे जिसके सीने में सिद्दीक की मोहब्बत हो। सिरात के मकाम पे अली पर्ची उसको देंगे जिसमें सिद्दीक अकबर की मोहब्बत होगी। पता ये चला सिद्दीक अकबर का मकाम देखो कि वो अली की बात कर रहे हैं, अली का मर्तबा देखो वो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज कहते हो कि उनके दरमियान फसाद था, अस्तगफिरुल्लाह, उनके दरमियान की दूरी थी।
अहले बैत और सहाबा किराम के दरमियान कोई झगड़ा था। हदीस से मैं पढ़ रहा हूँ, सुभान अल्लाह की दात तुमने दे दी है और ये जवाब अपने दिलो दिमाग की तख्तियों पे बिठाना है। ये सिर्फ तुम्हारा फसाद है जो कहते हो सहाबा और अहले बैत अतहार के दरमियान कोई दूरी थी, कतन नहीं। आओ सुनते जाओ। जिक्र अलीयन इबादतुन, अली का जिक्र करना भी इबादत। इस हदीस पाक की राविया उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा। सुभान अल्लाह। इस हदीस पाक की राविया उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा। अला तरदीन अन तकूनी सैयदतुन निसाए अहलिल जन्नह। हुजूर ने इरशाद फरमाया फातिमातुज़ ज़हरा मखदूमा कायनात को शहज़ादी कौनैन से फरमाया आप जन्नत में तमाम औरतों की सरदार होंगी। इस हदीस पाक की राविया उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से सवाल किया गया, अय्युन्नास काना हब्बु इला रसूलिल्लाह, वो हस्ती तो बताइए जो हुजूर को सबसे ज्यादा महबूब हो। वो कौन सी हस्ती है दुनिया में? कौन सी हस्ती है कि सारी कायनात हुजूर से मोहब्बत करे और हुजूर जिससे मोहब्बत करे? वो कौन सी हस्ती है? पूछा सवाल किससे? बोली हजरत आयशा से। किससे सवाल हो? हजरत अजय थक तक सवाल किससे हुआ? उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से सवाल हुआ, आप बताइए हुजूर की महबूब तरीन हस्ती कौन है? वो फरमा सकती थी मैं हूं, फरमा सकती थी मैं हूं, मगर आओ सुनो उम्मुल मोमिनीन का फतवा। क़ालत फातिमा, जब उनसे सवाल किया गया हुजूर की महबूब तरीन हस्ती कौन है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने जवाब दिया हजरत सैयदा फातिमा बिन्त रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। अर्ज़ की वमिनर रिजाल, मर्दों में से कौन है हुजूर की महबूब तरीन हस्ती? क़ालत ज़ौजुहा, मर्दों में से हुजूर की महबूब तरीन हस्ती अलीयुल मुर्तज़ा। अल्लाहु अकबर। आओ सुनो हदीस हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का फरमान, मा रअयतु अफ़ज़ल अन फ़ातिमा गैर अबीहा। अल्लाहु अकबर। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, मैंने फातिमा ज़हरा हुजूर के सिवा मैंने फातिमा ज़हरा से बढ़कर कायनात में आज तक कोई अफ़ज़ल तरीन हस्ती देखी नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक हदीस में पहले भी सुना, आज भी दिल करता है उसे। हजरत सैयदना फारूक आजम का जमाना है, हसनैन करीमैन तय्यबैन आ गए। हजरत फारूक आजम के बेटे बैठे हैं, माल तकसीम हो रहा है। हजरत सैयदना फारूक आजम तकसीम करते हैं। माल की इब्तिदा बेटे से नहीं की, सबसे पहले माल हसनैन करीमैन को पेश किया। 5000 दिरहम पेश कर दिया। बेटे खड़े हो गए, ऑब्जेक्शन किया, एतराज, मैं आपका बेटा, आप भी सहाबी, अली भी सहाबी, मगर मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा, मेरा हक ज्यादा। अली भी सहाबी, आप भी सहाबी, मगर आप खलीफा वक्त, मेरा हक ज्यादा था। आप माल मुझे पहले देते। अब फारूक आजम का जवाब सुनना, इस जवाब को जिंदगी भर न भूलना। और जो तुम्हें कहे कि सहाबा और अहले बैत अतहार के दरमियान कोई झगड़ा था, उसे ये जवाब पेश कर देना। जब हजरत सैयदना फारूक आजम के बेटे ने कहा मेरा हक फाइक था, तो फारूक आजम ने क्या जवाब दिया? हल्लक जद्दुन का जद्दहिमा, हल्लक जद्दुन का जद्दहिमा, हल्लक अब्बुन का अब्बहिमा, हल्लक उम्मुन का उम्महिमा। कहा हुसैन से मुकाबला करता है, पहले हुसैन के नाना जैसा नाना तो लेकर। नारे तकबीर, नारे रिसाला, शान अहले बैत। पहले हुसैन की नानी जैसी नानी तो लेकर आओ, पहले हुसैन के बाबा जैसा बाबा तो लेकर आओ, पहले हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा जैसी माँ तो लेकर आओ, बाद में फजीलत की बात करो। घर चले गए, अर्ज की आज चचा ने ये बात कर दी, फरमा जाओ चचा से मेरा कौल भी वो हदीस पाक पेश करो जो मैंने हुजूर से सुनी। हुजूर ने जिब्रील से खुदा से, उमर और सिराज अहलिल जन्नह,
तमाम जन्नतियों के सूरज होंगे तो फारूक आजम की जात होगी। आपने जब सुना फरमा अच्छा चले गए हजरत मौला कायनात के दर पर। मौला अली आ गए, सही इसे आप अपने हाथों से लिख सकते हो? हजरत अली अल मुर्तजा ने लिखा आज़ामा ज़मन अली इब्न अबी तालिब। इस बात की जमानत अली इब्न अबी तालिब देते हैं। मैंने हुजूर से सुना, हुजूर ने जिब्रील से, जिब्रील ने खुदा से। उमर सिराज अहल जन्नह, जब ये पर्ची लिखवा ली गई, जब तहरीर लिखी जा चुकी, हजरत फारूक आजम घर चले गए। सुनो, कहा इज़ा अना मित्तु व गसलतुमूनी व कफनतुमूनी फअदरजू हाज़िही माई फी कफनी। जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे इंतकाल के बाद अली के लिखे हुए हाथ की तहरीर मेरे साथ दफन जरूर कर देना। जब अल्लाह के हुजूर पेश होगा तो अली के हाथ की तहरीर खुदा करीम के बारगाह में पेश करें। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। क्या बात। मौला कायनात हजरत अली अल मुर्तजा, जिनकी शान और जिनका मकाम ये है, कुरान कभी नाजिल हुआ खलवत में, कुरान कभी नाजिल हुआ जलवत में। कभी हुजूर हुजरे आयशा में थे, कभी हुजूर सहने काबा में थे, कभी मस्जिद नबी में थे। मगर अली की शान देखो, फरमाया 114 कुरान की सूरतों में कोई आयत नहीं जिसके मुतालिक अली ना जानता हो कि ये रात के वक्त नाजिल हुई या दिन। मौला कायनात हजरत अली अल मुर्तजा का कमाल देखिए, अल्लाह अकबर। जिब्रील आ गए, आई ना जिब्रील। जिब्रील कहा खुद बशरी लिबास में आया। पता ये चला कि जिब्रील या अली के दर पे आता है या नबी के दर पे जाता है। कहा आई ना जिब्रील। जिब्रील कहा है? मौला अल्लाह, मौला कायनात ने देख के कहा फमा वजदतहु फिस समावाति वल अर्द लअल्लहु अंता। मैंने एक लम्हे 14 तबकों को देखा, 18,000 जानों को देखा। पता ये चला तहत सरा से लेकर अर्श आज़म तक कायनात के पत्ते पत्ते को अली ऐसे देखते हैं जैसे। सुभान अल्लाह। फरमाया मुझे जिब्रील कहीं नजर नहीं आता, लगता है ऐसा है खड़ा भी मेरे सामने है, बातें भी मुझसे करने वाला। क्या बात। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत मखदूमा कायनात शहजादी कौनैन हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, जिनकी शान और जिनका मर्तबा और जिनका मकाम ये है कि रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले जाते, खड़े होके हुजूर का इस्तकबाल करते, सरकार के हाथों को चूमती, मेरे सरकार दस्ते रहमत फेरते, फरमाते फिदा के अबी व उम्मी फातिमा, ऐ फातिमा तुझ पर मुस्तफ़ा का अब भी कुर्बान, तुझ पर मुस्तफ़ा की माँ भी कुर्बान हो जाए। हजरत फातिमा ज़हरा है, मगरिब की नमाज का वक्त है, गालिबन सरकार कायनात अलैहिस्सलाम हुजरा फातिमा के अंदर दाखिल हुए। देखा कि सैयदा फातिमा है, मखदूमा कायनात है, खड़ी होकर अल्लाह करीम की बारगाह में क़याम मुश्किल से कर रही है। चेहरे पे जर्दी के आसार है, नकाहत और कमजोरी का आलम है। सरकार कायनात करीब चले गए, फरमा फातिमा अपनी हालत क्या बना रखी है? अर्ज की या रसूलल्लाह 3 दिन से घर में फाका था। अल्लाह अकबर, फाका कशी के अंदर 3 दिन से गुजारे हैं। सरकार कायनात अलैहिस्सलाम ने करम फरमाया, अपनी शहजादी के सरे अनवर पे, सरे अनवर पर दस्ते रहमत फेरा है और हसनैन करीमैन की तलाश करने के लिए गए हैं। इमाम हसन को सीने के साथ लगाया, इमाम हुसैन को सीने के साथ लगाया और मेरे नबी ने, एक और हदीस पाक में आता है, मेरे नबी ने इरशाद फरमा बे अबी व उम्मी अंतुमा मा अकरमुकुम अल्लाह। ऐ हुसैन, हर कोई मुझे कहता है फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आज तुम्हें मुस्तफा कहते हैं। हुसैन तुझ पर मुस्तफा का अब भी कुर्बान, तुझ पर मुस्तफा की माँ भी कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन, अज़मत हुसैन। वाह दुरानी साहब, क्या अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हदीस पाक में आता है एक दिन जन्नत और जहन्नम का आपस के अंदर मुकालमा हो गया, मुकालमा हो गया। जन्नत ने कहा कि मैं तुझसे, जहन्नम ने कहा कि मैं तुझसे फाइक हूँ, अफजल हूँ, इसलिए कि मेरे पेट के अंदर नमरूद है। अल्लाहु अकबर, नमरूद है।
और वो नमरूद पे नाज कर रही थी, फिरौन पे नाज कर रही थी। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जन्नत को हुक्म दिया, जहन्नम को खिताब करके कहे तेरे पेट में अगर नमरूद है, तुम्हें नमरूद पे नाज है, मुझे एक हुसैन पे नाज, मुझे एक हुसैन पे नाज है। इमाम आली मकाम का शान देखो, मर्तबा देखो। 10 मुहर्रमुल हराम की रात आ गई, इमाम आली मकाम है, अल्लाह अकबर, चिराग को गुल कर दिया है और सारी सारी रात अल्लाह करीम की बारगाह में क़याम की हालत में गुजारी है। सज्दे के अंदर चले गए हैं। मेरे हुसैन की चश्मान मुक़द्दस से आंसू की बरसात जारी हो गई है। सुभान रब्बियल आला कहा है, अल्लाह अकबर, सलाम फेरा है, हाथ बुलंद करके अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ की है, ऐ अल्लाह क़यामत वाले दिन हुसैन के सजदों की लाज रखना, मेरे नाना के उम्मत की बख्शिश माफी का ऐलान फरमा देना। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर, अहले बैत अतहार के किस किस एहसान का बदला चुकाओगे। हजरत सैयदा फातिमा सारी रात खड़ी हो जाती, अल्लाह अकबर, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करती, ऐ अल्लाह फातिमा तुज़ ज़हरा के लंबे लंबे क़याम की लाज रख लेना और क़यामत वाले दिन मेरे बाबा की उम्मत की बख्शिश माफी का ऐलान फरमा देना। वो शहजादी कौनैन जिनकी शान होगी, जिनका मकाम होगा, मुझे कसम है परवरदिगार की क़यामत का समा होगा। अंबिया होंगे, सिद्दीकीन होंगे, शुहदा होंगे और इधर फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह अल्लाह करीम की बारगाह में हाजिर हो रही होंगी। शहजादी कौनैन होंगी, मखदूमा कायनात होंगी। उधर हुक्म होगा, ऐ नबियो अपनी नजरों को झुका लो, इसलिए कि फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह आ रही है। नबी होंगे अपनी नजरों को पस्त कर रहे होंगे, वली होंगे अपनी नजरों को झुका रहे होंगे, मखदूमा कायनात आ रही होंगी, शहजादा कौनैन आ रही होंगी। अल्लाह फरमा रहे होंगे, मेरी फातिमा आज करबला के हुसैन का बदला क्या मांगना चाहती है? आज रब तुम्हें हुसैन की शहादत का बदला देने के लिए तैयार। आज अली अकबर की शहादत का बदला, आज अली असगर की शहादत का बदला, आज कासिम की शहादत का बदला, आज आन मोहम्मद की शहादत का बदला। हाँ हाँ, हजरत फातिमा तुज़ ज़हरा यकीनन अल्लाह करीम की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करेंगी, ऐ अल्लाह हुसैन की शहादत का बदला, हसन की शहादत का बदला। बस ऐ अल्लाह करम कर, आज के दिन मेरे बाबा की उम्मत की बख्शिश माफी का ऐलान। हाँ हाँ, 10 मुहर्रमुल हराम की रात आ गई, वो लम्हा कैसे भूल सकते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन है, खेमे के अंदर मौजूद है, किसी बीबी के चलने की आवाज को सुना है। हजरत इमाम आली मकाम करीब चले गए हैं, हाथ जोड़ के कहा, कौन है जो आप पत्थरों को उठा रही है, दामन में रखती है, फिर दूसरे पत्थर को उठाती है, फिर दामन में रखती है, आप कौन है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब बुर्का पोश खातून ने, बीबी जब अपने चेहरे से नकाब हटाया, कोई और नहीं और कोई और नहीं, शहजादी कौनैन मखदूमा कायनात हजरत सैयदा फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह थी। फरमाई, इन्हीं पत्थरों पे कल तुमने आना था, इन्हीं पत्थरों ने तुम्हारी पश्त को जख्मी करना था। आज की रात एक एक पत्थर को अपने दामन में उठा रही हूँ। हाँ हाँ, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आ गया है, मुझे कसम है परवरदिगार की, वो मकाम भी क्या मकाम होगा। अल्लाह अकबर, जब मेरे इमाम आली मकाम है, हजरत इमाम अली अकबर हैं, 18 साल के कड़ियल जवान हैं, बाबा करीम की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज करते हैं, बाबा करम फरमा दो, करम फरमा दो, मैदान जंग में जाने की इजाजत का तालिब हूं। फरमाया, आज तुम्हें हुसैन इजाजत नहीं दे सकता, हुसैन उस 18 साल के जवान बेटे को इजाजत नहीं दे सकता, जा फूफी ज़ैनब के पास जा, उनसे इजाजत का तालिब बन। हजरत इमाम अली अकबर सैयद ज़ैनब की बारगाह में आ गए और हाथ जोड़ के अर्ज की, सैयद ज़ैनब ने इजाजत दी। जो जुमला आपकी नजर कर देना चाहता था, वो उस मंजर को मैं बयान नहीं कर सकता। जब बाबा ने इजाजत दी, फूफी ने इजाजत दी और आखिरी सलाम पेश करने के लिए हजरत अली अकबर सज्जादे करबला ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में जब आ गए थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह अकबर बिस्तर इलालत पे लेटे हुए हैं, सज्जादे करबला है,
है जब हजरत इमाम अली अकबर करीब चले गए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू की बरसात जारी हो गई। अपने भाई को सीने के साथ लगाया है, आखिरी सलाम कबूल किया है और बाबा ने इमाम अली मकाम ने 18 साल के जवान को अल्लाह अकबर घोड़े पे बिठाया है, मैदान की तरफ भेजा है। थोड़ी देर के बाद आवाज आई, अदरकनी या बता, अदरकनी या बता, अदरकनी या बता, आओ बाबा मुझे संभालो, आओ बाबा मुझे संभालो। इमाम अली मकाम करीब चले गए। इमाम अली मकाम ने इमाम अली अकबर को बाजू की ताकत से उठाया है। रावी लिखते हैं जब इमाम अली मकाम हजरत अली अकबर को उनकी शहादत के बाद उठा रहे थे तो मैदान करबला से लेकर खेमे तक जब पहुंचे तो इमाम हुसैन के सर का कोई ऐसा बाल न था जो गम की वजह से सफेद न हो चुका। हजरत इमाम अली अकबर को सुलाया है। अल्लाह अकबर। हजरत बीबी शहरमानों ने कहा 6 माह का बच्चा है, अली असगर है, जाइए अल्लाह अकबर बाहर जाइए। जालिमों ने तीर पे वस्त किया है। मेरे इमाम अली मकाम ने जब शीर खार जिगर के टुकड़े इमाम अली असगर के गले मुबारक से तीर को खींचा है, खून का फुवारा निकला है और हुसैन की जुबान से निकला है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह मेरी नमाज़ें तेरे लिए, मेरे रोजे तेरे लिए, मेरी हयात तेरे लिए, मेरा आना तेरे लिए, मेरा जाना तेरे लिए, मेरी जान भी तेरे लिए, मेरी औलाद भी तेरे लिए। हजरत इमाम अली असगर को उठाया है, खेमे के अंदर ले आए, जिगर फटने को आ जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत बीबी शहरबानो हजरत सैयद ज़ैनब ने देखा है और ये ख्याल किया है कि अब रो नहीं रहा, हो सकता है पानी मिल गया हो, पानी पी लिया हो। शहरबानो करीब आई हैं और इमाम अली मकाम की बारगाह में अर्ज किया है, हुजूर क्या मेरा बच्चा आराम की नींद सो रहा है, उसे पानी के चंद कतरात मिल गए हैं। इमाम अली मकाम कुछ न कह सके, सिर्फ इतना कह सके कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो भी नाना करीम की बारगाह में पहुंच चुका है। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम है, इमाम अली मकाम है। नाना पाक के अमामे को सरे मुबारक पे रखा है। बाबा अली की तलवार जुल्फिकार अल्लाह अकबर हमाइल की है और अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम अपने घोड़े पे सवार हो गए हैं। जब खेमे से बाहर निकले हैं अल्लाह अकबर, एक मुसाफिर आ रहा है, बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। उसके हाथ के अंदर एक खत है और उस मुसाफिर ने वो खत इमाम अली मकाम की बारगाह में पेश कर दिया है और इमाम अली मकाम ने उस खत को पढ़ा है। उससे पूछा है तू कौन है? उस कासिद ने कहा कि हुजूर